दोस्तों 90% लोग बैक पर ध्यान नहीं देते, इसलिए उनकी बॉडी का पोस्चर शेप खराब, टेढ़ा एंड उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी बेकार होती है। सो आज हम अपने वर्कआउट में बैक वर्कआउट स्ट्रेंथ करने वाले। तो ये 15 मिनट का वर्कआउट आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड वी टेपर शेप बैक वर्कआउट परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, तो बिना किसी रुकावट के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 15 मिनट देना गाइस, फॉलो करना एंड तक, क्योंकि लास्ट में हम तगड़ा बैक वर्कआउट परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, तो मैं हूँ फिट दीपक। आज है हमारा 365 डेज हार्ट चैलेंज का 17वां दिन। 17वें दिन में हम अपने बैक को स्ट्रॉन्ग, वी टेपर एंड काफ़ी पावरफुल बनाने वाले हैं। ओके, तो लेट्स डू इट। हमने बताया है कि वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमें वार्म अप कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना वार्म अप के हम इंजरी को इन्वाइट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब अपने वार्म अप पर आते हैं। सो सबसे पहले हम हैवी वार्म अप में अच्छा खासा सबसे बेस्ट हम करने वाले हैं जंपिंग जैक्स। सो इसमें हम जंपिंग जैक्स कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। एंड 20 से 30 सेकेंड जंपिंग जैक्स के बाद हम कर सकते हैं कोबरा स्ट्रेच। सो कोबरा स्ट्रेच हमें दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से रखना है एंड कोबरा स्ट्रेच परफॉर्म करनी है। ये आपकी बैक में खिंचाव और स्ट्रेंथ लाता है एंड उसे फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करता है। एंड हम इसमें थर्ड हमारा होगा काव एंड कैट वॉक, मतलब कि कुछ इस तरीके से हमें रहना है और घोंटों के ऊपर आना है और इस तरीके से बॉडी पोस्चर परफॉर्म करना है। ये आपकी हाइट और आपकी बैक दोनों में काफ़ी हेल्पफुल होती है। सो हमारा वर्कआउट होता ख़त्म एंड अब आते हैं अपने मेन वर्कआउट पर। सो दोस्तों, अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज में करने वाले हैं डंबल बेंट ओवर रो। ओके, तो इसमें हम डंबल या मैं अपनी बड़ी रॉड भी ले सकता हूँ, बट मैं आपको डंबल से करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो डंबल हमें कुछ इस तरीके से लेना है, बॉडी को स्ट्रेट रख के, कमर को भी सीधी रखनी है, ना कि ऐसे गोल न। ओके, तो हमें ऐसे स्ट्रेट रखनी है एंड फुल फील के साथ कुछ इस तरीके से डंबल बैक परफॉर्म करनी है। बैक को ऊपर की तरफ काफ़ी स्क्वीज करना है एंड ये आपकी बैक को चौड़ा बनाता है एंड अपर बैक के लिए काफ़ी हेल्पफुल एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है। ध्यान रहे कमर हमारी टेढ़ी ना होनी चाहिए, हमारे स्ट्रेट बैक परफॉर्म करनी है। सो इसके लगाने हमें 3 सेट और 15 रेपिटेशंस के। तो चलिए अब आते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज पर। सो दूसरी एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं 1 हैंड डंबल रो। ओके, तो इसमें हम किसी चेयर या मेज का सहारा लेंगे एंड कुछ इस तरीके से एक हाथ में डंबल लेके एक हाथ को टेबल पे रख के और हमें इस तरीके का बॉडी पोस्चर परफॉर्म करना है। ये हमारे बैक को एंड साइड रेजेस या उसे हम फ्लाई ओवर भी बोलते हैं, वो हमारे निकालने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। जिन लोगों को विंग्स चाहिए वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव और अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो इसको हमें दोनों हाथों से परफॉर्म करनी है और 10 या 15 रेपिटेशंस के। ओके, सो गाइस, अब आते हैं अपने थर्ड वर्कआउट पर। सो दोस्तों, अब हम थर्ड एक्सरसाइज में करने वाले हैं डंबल डेडलिफ्ट। सो डंबल डेडलिफ्ट हमें कुछ हम 2 हाथों में हमें अपने डंबल लेने हैं एंड उसे इस तरीके से लेना है और स्ट्रेट बैक के साथ नीचे आना और एकदम से ऊपर आना है। ये आपकी बैक को चौड़ा बनाता है एंड उसमें फ्लेक्सिबल परफॉर्म देता है। सो इसके लगाने हमें 3 सेट और 15 रेपिटेशंस के। ध्यान रहे हमारी बैक झुकी हुई ना हो, हमें बैक स्ट्रेट रखनी है एंड स्ट्रेट ही हमें नीचे लेके जानी है। सो चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपने 4th एक्सरसाइज पर। दोस्तों
फोर्थ एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं डंबल ओवर फ्लाई। सो डंबल ओवर फ्लाई में हमें 2 डंबल्स या 2 ईंट ऐसे हाथ में लेनी होती है, या किसी जगह बैठ सकते हो या खड़े भी होकर कर सकते हो, बट मैं बैठ रहा हूँ। एंड अपने बॉडी के पोस्चर को झुकाना है, बैक स्ट्रेट रखनी है एंड डंबल फ्लाई ओवर कुछ इस तरीके से परफॉर्म करनी है। ये आपकी अपर बैक पर, अपर शोल्डर्स पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालता है एंड उन्हें कटिंग लाता है। ओके, तो इसके लगाते हैं हम 3 सेट और 12-12 रेपिटेशंस के। ज़्यादा हैवी लोड ना लें, आप लो वेट से भी कर सकते हैं। सो गाइस, अब आते हैं अपनी फाइनल और लास्ट एक्सरसाइज पर। ओके, तो फाइनल और लास्ट एक्सरसाइज में हम करने वाले सुपरमैन होल्ड। ओके, तो जो कि हमारे पूरे ओवरऑल बैक के लिए काफ़ी इफेक्टिव और अच्छी एक्सरसाइज है। तो फिफ्थ एक्सरसाइज में हम करने वाले सुपरमैन होल्ड। तो इसमें हमें कोई भी चीज़ बिछा लें और उस पर हमें इस तरीके से सुपरमैन होल्ड परफॉर्म करना है। ये आपको ओनली बेली पर हमें अपनी बॉडी पोस्चर को स्टेबल रखना है एंड फिर से इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको इसे 5 से 6 बार करें। ये आपकी बॉडी को स्ट्रेचिंग एंड वी शेप आकार देती है। तो दोस्तों, आज का वर्कआउट फिनिश होता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला था कि लास्ट में हम एक फायर एक्सरसाइज करने वाले हैं। ओके, तो फायर एक्सरसाइज में हमें नॉन स्टॉप जितना हो सके उतना रैप्स परफॉर्म करना है, बिना रुके बिना थके। ओके, तो आप डंबल से करना, मैं अपने केबल रॉ से कर रहा हूँ, इससे, ठीक है, बाल रॉ से। तो मुझ पे जितना होगा मैं उतना परफॉर्म करूँगा, ठीक है। आप भी मेरे साथ देना और मैं गिनता जाऊँगा कितना मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। मतलब 20 से 30 तो परफॉर्म करनी है। ओके, तो बॉडी को स्ट्रेट ऐसे रखना है और परफॉर्म करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30। ओह, तो अब एक बैक परफॉर्म करते हैं एंड हमारा वर्कआउट फिनिश। ओके, तो पोस्ट कैसा लगा हो कमेंट करना। ओके, तो ऐसे ही अब मिलते हैं अपने डे 18 में, क्योंकि हमारे 365 डेज कंप्लीट नहीं हुए और नए चैलेंज, नए हार्ड वर्कआउट के साथ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में। लव यू ऑल।